चिराग पासवान को बीजेपी की तरफ से एक बार फिर बड़ा झटका मिला है। दिल्ली के 12 जनपद स्थित आवास पर जहां वो रह रहे हैं, उसे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को देने की पूरी तैयारी केंद्र सरकार की तरफ से कर ली गई है। हालांकि इसकी आधिकारिक नोटिफिकेशन इसके लिए जारी नहीं किया गया है, लेकिन बावजूद इसके केंद्र सरकार ने यह फैसला ले लिया है कि जो बंगला रामविलास पासवान को आवंटित किया गया था, वो रेल मंत्री को दिया जाएगा। हालांकि चिराग पासवान ने उस बंगले को अपने पास रखने के लिए केंद्र सरकार से गुहार लगाया था, लेकिन केंद्र सरकार ने ना ही उसे स्वीकार किया और ना ही चिराग पासवान के कही गई बात को रिजेक्ट किया। लिहाजा असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। गौरतलब है कि दिल्ली में 12 जनपद के बंगले की पहचान रामविलास पासवान के नाम से होते रही है। 1989 से ही रामविलास पासवान उस बंगले में रहते आए हैं। अक्टूबर 2020 में उनके निधन तक बंगला उनके ही नाम आवंटित रहा। चिराग पासवान ने अपनी लगभग पूरी जिंदगी उसी 12 जनपद के बंगले में गुजारी है। इससे पहले चिराग पासवान को 12 जनपद का बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया था। केंद्रीय आवास एवं नगर विकास मंत्रालय ने चिराग पासवान को नोटिस भेजकर उस बंगले को खाली करने को कहा था, जो उनके पिता रामविलास पासवान को दिया गया था। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान को पिछले 14 जुलाई को ही 12 जनपद खाली करने का आखिरी नोटिस मिला था। सूत्रों ने यह भी बताया कि उससे पहले भी चिराग पासवान को 2 दफे बंगला खाली करने का नोटिस भेजा जा चुका है। गौरतलब हो कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फिलहाल 12 जनपद के बंगले में शिफ्ट होने की जल्दबाजी नहीं दिखाई है। उनकी ओर से ऐसी कोई मांग केंद्र सरकार से नहीं की गई है, लेकिन वो एक साथ कई मंत्रालयों को संभाल रहे हैं। लिहाजा सांसदों के लिए बने एमएस फ्लैट से बड़े बंगले में शिफ्ट होना उनकी मजबूरी है। अश्विनी वैष्णव के पास रेल के अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और संचार मंत्रालय है। उन्हें टाइप 8 का बंगला आवंटित होना है। वैसे चिराग पासवान ने कुछ दिनों के लिए बंगला अपने पास रहने देने का आवेदन केंद्र सरकार को दिया था। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान ने केंद्र सरकार को कहा है कि वो बिहार में यात्रा पर हैं, लिहाजा उन्हें कुछ और समय दिया जाए। चिराग पासवान से जुड़े लोगों के मुताबिक रामविलास पासवान के परिजन चाहते हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की बरसी तक ये बंगला चिराग के पास रहने दिया जाए। 8 अक्टूबर 2020 को रामविलास पासवान का निधन हुआ। चिराग पासवान इस साल 8 अक्टूबर के बाद बंगला खाली करने को तैयार हैं। चिराग के आवेदन को केंद्र सरकार ने ना स्वीकार किया है और ना ही रिजेक्ट। सूत्र ये भी बताते हैं कि केंद्र सरकार ने 12 जनपद के बंगले को पहले रामविलास पासवान के भाई और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को देने का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। पारस चिराग पासवान को अकेला छोड़कर 5 सांसदों के साथ अलग गुट बना चुके हैं। उनका दावा है कि लोजपा के नेता वही हैं और उनके साथ पूरी पार्टी खड़ी है। हालांकि बंगला को खाली करने के लिए चिराग पासवान को 2 बार नोटिस भेजा जा चुका है, जिसके बाद चिराग पासवान ने केंद्र सरकार को आवेदन दिया। हालांकि उस आवेदन को केंद्र सरकार ने ना अब तक एक्सेप्ट किया है और ना ही रिजेक्ट किया है। लिहाजा असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। हालांकि उस बंगले को पहले पशुपति कुमार पारस, जो कि चिराग पासवान के अपने ही चाचा हैं, उनको देने का ऑफर दिया था केंद्र सरकार ने, लेकिन उस ऑफर को पशुपति कुमार पारस ने अस्वीकार कर दिया था, जिसके बाद अब वो आवास रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को देने की पूरी तैयारी कर ली गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसके लिए अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।